नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्गी देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्गी देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि प्रथम यानी फर्स्ट 111 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स के योग का यानी कि एडिशन का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 5, 4, 9 एंड 6। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। देखो फिर से एक बार, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स किसको बोलते हैं? देखो आगे ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स देखो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होते हैं। देखो फिर से एक बार, ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर देखो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि इसमें 0 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो ये प्रथम 111 पूर्ण संख्या है यानी कि फर्स्ट 111 होल नंबर्स देखो 0 से लेकर 110 तक ही होगा, 0 से लेकर 110 तक होगा, 0 से लेकर 110 होगा, क्योंकि देखो इसमें 0 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। तो देखो 110 पर भी देखो ये 111 संख्याएं हो जाएगी, 111 नंबर्स हो जाएगा। मतलब कि देखो हमें ये 0 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग का इकाई अंक निकालना है। देखो फिर से एक बार, वंस देखो हमें ये 0 से लेकर देखो 110 तक की संख्याओं की योग का इकाई अंक निकाल। देखो हमें ये 0, 1, 2, 3 यानी कि देखो 0 + 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 110 का योग निकालना है। सबसे पहले हमें 0 + 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 110 का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम निकालना है। तो अब ये देखो ये 0 को इसमें पूरे में ऐड करो चाहे ना करो, देखो ये 0 को इस पूरे में ऐड करो चाहे ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमें 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग निकालना है। हमें 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग यानी कि एडिशन निकाल। तो अब देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का देखो एडिशन यानी कि योग देखो n + 1/2 होता है, n + 1/2 होता है, n + 1/2 होता है। आगे देखो बराबर ही, सबसे पहले n बराबर देखो ये 110 है, 100 आगे देखो
यहाँ पर n की जगह पर ये 110 रखना है। देखो हमें ये 110 प्लस 1 देखो 111 मिलेगा और बीच में यहाँ पर गुणा है और नीचे में 2 है। अब ये देखो बराबर देखो ये 110 को हम देखो से लो 55 इंटू 2 ऐसे लिख सकते। देखो ये 110 को हम 52 इंटू 2 लिख सकते, मतलब देखो ये 55 का दुगना 110 होता है। देखो ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे रद्द हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये 55 इंटू 111 बचेगा, ये 55 इंटू 111 बचेगा। अब आगे देखो हमें ये इकाई अंक ही निकालना है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। इसलिए देखो ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब देखो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना है। देखो ये इकाई अंक को ही ध्यान में लेना है। देखो बराबर देखो ये 5 एकम 5 होगा, 1 पंचे 5, मतलब 5 और 1 का यानी 1 और 5 का गुणा 5 भी होगा, मतलब कि ये गुणे का जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। मतलब कि देखो ये एडिशन का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगा, मतलब कि देखो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि 81 into 82 into 83 into 84 into डॉट into 89 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 102 and 8। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा डॉट गुणा 89 कर। अब देखो यहाँ पर 84 के बाद देखो यहाँ पर 85 भी आया होगा, देखो 84 के बाद यहाँ पर 85 भी आया होगा। अब देखो ये पूरे गुणे का हमें यूनिट डिजिट निकाल, मतलब देखो इकाई अंक ही निकाल, इसलिए देखो यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना है। मतलब कि देखो हमें एक्चुअल में देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट गुणा देखो ये 9 करना है। देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट ये 9 करना, मतलब देखो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका इकाई का अंक आउट कर तो कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये गुणा में देखो ये 5 आता है, 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 5 आता है। अब देखो हम देखो 5 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो क्या होता है। देखो 5 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो क्या होता है। देखो 5 दूनी 10 होता है, मतलब देखो यहाँ पर इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 आता है, 0 आता है। देखो
आगे हम 5 का गुणा देखो 4 के साथ करते हैं तो क्या होता है, देखो 5 चौके 20 होता है, 20 होता है। मतलब देखो इसमें भी इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट शून्य ही आता है, 0 ही आता है। इसी प्रकार देखो हम 5 का गुणा देखो सेम करके देखो 5 चौके 30 होता है, 30 होता है। मतलब देखो इसमें भी इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट 0 ही आता है। इन शॉर्ट देखो 5 का गुणा हम सम संख्या के साथ करें, इवन नंबर के साथ करें तो देखो यूनिट डिजिट शून्य ही आता है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 है, आगे देखो ये 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। आगे देखो ये 2 भी हमारे पास देखो सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा, देखो ये 5 का भेटा देखो इवन नंबर के साथ होगा, 5 का भेटा इवन नंबर के साथ होगा, इवन नंबर के साथ मतलब देखो सम संख्या के साथ होगा, सम संख्या के साथ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो लास्ट में ये पूरा गुणा के लास्ट में, ये पूरे गुणे के लास्ट में, ये पूरे गुणे के लास्ट में 0 ही आना है, शून्य ही आना है, 0 ही आना है, शून्य ही आना है। मतलब कि देखो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट शून्य होगा। मतलब कि देखो ये पूरे गुणे का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट शून्य होगा, 0 है। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि 167 इंटू 2183 इंटू देखो 497 इंटू 339 इंटू 235 इंटू 511 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 560 का इकाई यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, क्या होगा, 0 1 5 एंड 4। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें इकाई का अंक निकालना है यानी कि यूनिट डिजिट निकालना। देखो सिर्फ देखो ये इकाई के अंक को ही ध्यान में लेना, देखो ये यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना है, यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना, इकाई अंक को ही ध्यान में लेना। मतलब देखो हमें ये 7 गुणा 3 गुणा जो 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 1 गुणा देखो 9 गुणा 1 गुणा ये 3 का यूनिट डिजिट निकाल, देखो ये इकाई का अंक निकाल। अब देखो इसमें भी देखो ये 5 आता है, 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 5 आता है। अब आगे देखो ये देखो 5 का गुणा है 1 के साथ करते तो क्या होता है, देखो 5 एकम 5 होता है। मतलब कि देखो हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का देखो ये खुद 5 ही मिलता है, मतलब कि यूनिट डिजिट 5 होता है। आगे देखो 5 का गुणा देखो 3 के साथ करें तो हमें 5 3 15 मिलेगा, मतलब इसमें भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 मिलेगा। आगे देखो 5 का गुणा हम देखो 5 के साथ करते हैं, आगे देखो ये 5 पंचे 25 होगा 25, मतलब इसमें भी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। इन शॉर्ट तो में देखो 5 का गुणा हम विषम संख्या के साथ करें यानी देखो ऑड नंबर के साथ करें तो आंसर मतलब देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का 5 ही आता है, 5 ही आता है। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से
देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 5 का बेटा देखो ये विषम संख्या के साथ हो रहा है, ये विषम संख्या के साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ हो रहा है। देखो ऑड नंबर के साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ हो रहा है। मतलब देखो ये पूरा गुणा हम करें, मतलब देखो हम ये 7 गुणा 3 गुणा 9 गुणा, देखो 7 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 3 करेंगे तो स्पष्ट है कि लास्ट में 5 ही आएगा, अंत में 5 ही आएगा। मतलब कि देखो ये गुणे का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगा, 5 होगा। इसलिए देखो ये 5 आपका सही उत्तर होगा। यानी देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। चौथा प्रश्न ऐसा है कि 30⁻2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक, सबसे दाया गैर शून्य अंक, that is most right non-zero digit, most right non-zero digit क्या होगा? What would be 5, 1, 4 and 8। अब देखो सबसे पहले देखो ये सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होता है? देखो ये सबसे दाया गैर शून्य अंक यानी कि देखो मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? देखो उसके लिए देखो हम एक संख्या लिखते हैं, 1 नंबर राइट। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल देखो 2 3 7 9 5 3 0 0 0 0 देखो 2 3 7 9 5 3 0 0 0 देखो इसमें इस संख्या में इस नंबर में देखो ये सबसे दाया मोस्ट राइट गैर शून्य यानी देखो नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, जीरो नहीं, इस ऐसा अंक यानी ऐसा डिजिट देखो ये 3 होगा 3 होगा, ये 3 होगा 3 होगा। मतलब कि देखो आखिर में सब शून्य होने चाहिए, आखिर में सब शून्य होने चाहिए। और आगे में जो पहला नंबर होगा, पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो ही देखो सबसे दाया गैर शून्य अंक कहलाता है, कॉल्ड मोस्ट राइट हैंड साइड नॉन जीरो डिजिट। तो अब देखो ऐसा डिजिट हमें ये नंबर में निकालना है, ये संख्या में निकालना। तो आगे देखो कैसे निकलेगा, हाउ टू। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये 30 देखो 2928 है, 30/2928 है, 30/2928। आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये 30 को हम देखो ये 3 × 10 ऐसे लिख सकते। देखो ये 30 को हम 3 × 10 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 3 दाहिने 30 तो 10 तिया 30 होता है, 3 दुष्टाम 30 होता है। अब देखो ये पूरे को ये 2928 घात लगे, देखो 2928 घात लगे हुए। अब देखो बराबर एक देखो ये 3/2928 into देखो ये 10
ये 2928 होगा। ये 3/2928 इंटू ये 10/2928 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ये पूरी संख्या को एक घात लगे हुई है। देखो एक घात, ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, पर्टिकुलर लगेगी, पर्टिकुलर लगेगी। आइए देखो बराबर इक्वल मतलब कि देखो उल्टा देखो रिवर्स देखो मतलब कि देखो रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा उल्टा देखो। यदि पावर यानी कि घात समान हो और बीच में गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, ऐसे केस में ये बेस का यानी पाया का यानी आधार का गुणा होता है। ध्यान देखो ये 10 तिया 30 होगा, 10 तिया 30 और ऊपर में यानी घात में ये सेम घात आएगा, सेम पावर आएगा। मतलब देखो इसको हम इस तरह से भी लिखते, उल्टा इसको हम इस तरह से भी मतलब देखो ये दोनों चीजें सेम ही है, बोथ आर सेम आइटम्स। अब देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये 3/2928 है, 2928 है। अब देखो गुणा देखो ये 10/2928 क्या होगा, ये 10/2928 क्या होगा। देखो सबसे पहले इसका मतलब देखो ये 10 को गुणा में देखो ये 2928 टाइम्स लिखना है। देखो ये 10 को मल्टीप्लिकेशन में देखो ये 2928 टाइम्स लिखना है। देखो ये 10 को गुणा में देखो ये 2928 बार लिखना है, इतने टाइम्स राइट करना। अब देखो इसका गुणा क्या होगा, इसका गुणा क्या होगा। सबसे पहले देखो ये एक एकम एक होगा, आगे देखो फिर से एक एकम एक होगा। मतलब देखो ये एक का गुणा एक ही होगा। आगे देखो ये एक के पीछे यानी एक के बिहाइंड देखो ये देखो 2928 शून्य लग जाएगा। देखो ये एक के पीछे ये 2928 शून्य यानी कि देखो 2928 शून्य एक के पीछे लग जाएगी। मतलब कि देखो गुणा इतना आएगा, देखो ये गुणा इतना आएगा, गुणा इतना आएगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3/2928 एक कम देखो ये 3/2928 मतलब देखो ये एक और ये 3/2928 का गुणा देखो ये 3/2928 ही होगा। अब आगे देखो ये संख्या के पीछे देखो ये सारे शून्य लग जाएंगे, ये संख्या के पीछे ये सारे शून्य लग जाएगा। परंतु देखो हमें यहाँ पर सबसे दाया गैर शून्य देखो सबसे दाया गैर शून्य अंक निकलता है। मतलब देखो मस्ट राइट साइड नॉन जीरो डिजिट निकालें। मतलब देखो यहाँ पर ये लास्ट में सारे शून्य, यहाँ पर लास्ट में ये सारे शून्य। मतलब देखो इसके पहले का जस्ट जो नंबर आएगा
इसके पहले का जो जस्ट नंबर आएगा वो ये हमारा सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा। सबसे दाया गैर शून्य यानी कि शून्यतर अंक होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे देखो देखो इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा वही हमारा देखो सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा। मोस्ट राइट साइड नॉन जीरो डिजिट का मतलब देखो हमें देखो इसका यानी 3/2928 का यूनिट डिजिट निकाले हुए 3/2928 का यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई का अंक निकालना है। आगे देखो ये इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। हाँ देखो सबसे पहले देखो हम 3 की एक घात करते हैं। देखो हम 3 की देखो एक घात करते हैं। 3 की एक घात कर दो आंसर क्या था देखो आंसर देखो 3 की एक घात 3 ही होता है। 3 की एक घात 3 ही होता है मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो खुद ये 3 ही होता है। आगे देखो हम 3 की 2 घात करते हैं तो 3 का वर्ग 9 होता है मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 9 आता है 9 आता है। अब देखो हम 3 की देखो 3 घात करें तो आंसर 27 आता है। 27 आता है मतलब 3 का घन 27 है 3 का क्यूब 27 होता है मतलब देखो इसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 7 आता है 7 आता है 7 आता है 7 आता है। आगे देखो हम 3 की 4 घात करेंगे 3 की 4 घात करेंगे 3 की 4 घात करेंगे देखो आंसर 81 आएगा 81 आएगा मतलब देखो यूनिट डिजिट ये 1 आएगा। इकाई अंक 1 आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब देखो हम 3 की 5 घात करेंगे 3 की 5 घात करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा इकाई का अंक क्या आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 की 5 घात हमें नहीं पता तब भी यूनिट डिजिट निकल जाएगा। देखो ये 3 की 5 घात का आंसर हमें फुल्ली पता नहीं होगा तब भी देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट निकल जाएगा। हाँ देखो उसके लिए देखो ये 81 क्वेश्चन देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करें। देखो ये 81 क्वेश्चन ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है हमें इकाई अंक निकालना है। देखो हमें सिर्फ ये इकाई अंक से मतलब है देखो ये 1 तत्तीय यानी 3 एकम 3 ही होगा मतलब कि देखो ये 3/5 का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो ये 3 होगा 3 का। अब देखो हम 3 की से घात करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या आएगा। देखो उसके लिए सिर्फ देखो यहाँ पर देखो ये 3 की 6 घात का मतलब देखो ये देश
ये दिस 81 गुणा 3 गुणा 3 होगा। देखो फिर से एक बार, ये 3 की से घात का मतलब देखो ये 81 गुणा 3 गुणा 3 का मतलब देखो ये 81 में 3 की 4 घात आ गया। देखो 2 घात और ऐड करने से देखो 3 की 4 घात में 2 घात और ऐड करने से देखो 3 गुणा 3 फिर से आएगा, 3 गुणा 3 फिर से आएगा। मतलब देखो हम इसका यूनिट डिजिट निकाल, इसका इकाई अंक आउट करना है। तो अब देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब देखो ये 1 तिया 3 होगा। आगे देखो 3 तिया 27 होगा। देखो 3 तिया 9 होगा, 9 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर सबसे पहले देखो ये 1 तिया 3 होगा। देखो 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 होगा। मतलब देखो 3 की 6 घात का इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट ये 9 होगा, 9 होगा। देखो ये 9 होगा, 9 होगा। और टर्म देखो 3 की 7 घात का यूनिट डिजिट देखो ये 7 होगा। आगे देखो 3 की 8 घात का यूनिट डिजिट देखो ये 1 होगा, 1 होगा। मतलब कि देखो ये 3 9 7 1 3 9 7 1 देखो 3 9 7 1 3 9 7 1 ऐसे रिपीट होते रहेगा, मतलब देखो 4 स्टेप में देखो ये 4 स्टेप में रिपीट होते रहेगा, 4 स्टेप में रिपीट होते रहेगा, 4 स्टेप में रिपीट होते रहेगा। मतलब देखो ये 3 की यानी 3 की देखो साइक्लिसिटी देखो चक्रीयता देखो ये 3 9 7 1 है, 3 9 7 1 है, 3 9 7 1 है, 3 9 7 1 है। इन शॉर्ट देखो ये 4 स्टेप के बाद देखो यहाँ पर पुनरावर्तन होते रहता है, इसलिए देखो ये जो पावर है यानी घात है, ये पावर है यानी घात है, उसको देखो 4 से डिवाइड करना होगा। देखो ये पावर को यानी घात को देखो 4 से भाग देना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, 4 से भाग देना होता है, 4 से डिवाइड करना। क्यों देखो यहाँ पर 4 स्टेप में पुनरावर्तन यानी रिपीटेशन होता है, इसलिए अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करके क्या करना है। देखो तो यहाँ पर हमें डिवाइड करके यानी भाग देकर देखो शेषफल यानी शेष यानी रिमाइंडर निकालना। देखो हमें यहाँ से शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना। देखो ये 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, यानी देखो विभाज्यता का नियम देखो ये आखिरी 2 अंक ही होता है, लास्ट 2 डिजिट्स ही होता है, मतलब कि देखो 28 को 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा वही रिमाइंडर। देखो ये पूरी संख्या को 4 से भाग देकर आएगा, ये पूरी संख्या को 4 से भाग देकर आएगा। तो अब आगे देखो हम
ये 28 को देखो हम 4 से भाग देंगे। ये 28 को हम 4 से भाग देंगे। तो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा। देखो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, मतलब देखो पूरा भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। मतलब देखो हमें शेष यानी शेषफल रिमाइंडर शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। मतलब देखो 28 माइनस 28 0 होगा, मतलब कि शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर शून्य होगा। अब आगे देखो यहाँ पर स्पेशल याद करके रखना है कि स्पेशल याद करके रखना है कि स्पेशल रिमेंबर करके रखना है कि स्पेशल रिमेंबर करके रखना है कि देखो यदि अगर देखो शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आता है, शून्य आता है, 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 0 आता है, शून्य आता है। ऐसे केस में देखो हम जिससे भाग देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, वो संख्या ही पावर में लेना। देखो जिससे हम डिवाइड कर दें, जिससे हम भाग दें, उसको ही देखो पावर में लेना होता है, घात में लेना होता है। मतलब देखो यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, मतलब हमेशा हम 4 से ही भाग देंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, ऑलवेज हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। इन सब देखो यदि शेषफल 0 आता है तो देखो ये 4 को यानी 4 को देखो यहाँ पर पावर में लेना है, घात में लेना है। मतलब देखो बराबर देखो 3 की 4 घात आएगा, 3 की 4 घात आएगा। मतलब देखो इसकी जगह पर हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया। मतलब कि देखो ये 3 की 4 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट ये 3/2928 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो जो इकाई का अंक ये 3 की 4 घात का होगा वही इकाई का अंक देखो ये 3/2928 का होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो 3 की 4 घात देखो 81 होता है, 81। और इसमें देखो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ये 1 है, 1। इस 81 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 है, मतलब देखो ये 3/4 का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1 है, मतलब देखो ये 3/2928 का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ये 1 होगा। मतलब कि देखो ये संख्या का जो भी आंसर आएगा यानी जो भी उत्तर आएगा उसके आखिर में यानी अंत में देखो 1 आएगा, शून्य देखो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा। मतलब कि देखो ये 1 के बाद सारे शून्य हो गए। मतलब देखो ये एक अंक का देखो सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा, शून्यतर अंक होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। इसलिए देखो ये 1 यानी कि 1 आपका सही आंसर होगा। मतलब देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है
कि 2150 raised to 167 into 8267 raised to 150 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? 495 and 6। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यानी कि देखो इकाई का अंक निकालना है। इसे देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक को इकाई का अंक से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। मतलब कि देखो हमें 3:167 इंटू गुणा ये 7:153 का यूनिट डिजिट निकाल। देखो ये 3:167 इंटू देखो 7:153 का यूनिट डिजिट निकाल। देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या होगा वो देखते हैं। देखो हमने अभी जस्ट बताया है कि जस्ट कहा है, देखो ये घात को यानी कि घात को देखो यहाँ पर देखो ये घात को यानी कि पावर को, घात को यानी कि पावर को देखो 4 से भाग दे देना। देखो ये घात को यानी कि पावर को देखो ये घात को यानी कि पावर को देखो ये घात को यानी कि पावर को देखो 4 से भाग दे देना है, 4 से डिवाइड करना, और इसमें से देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। देखो ये 4 से डिवाइड करने का यानी देखो 4 से भाग करने का रूल यानी कि नियम, देखो ये आखिरी के 2 अंक ही होता है, आखिरी के 2 अंक ही होता है, आखिरी के 2 अंक को ही देखना है। मतलब देखो ये 67 को देखो ये 4 से डिवाइड करने पर देखो ये 67 को देखो ये 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर यानी कि वही शेषफल देखो ये 167 को डिवाइड करने पर मिलेगा, ये 167 को डिवाइड करने पर मिलेगा। तो आगे सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 4 एकम 4 देखो ये 6 - 4 2 देखो ये 7 नीचे आएगा। आगे देखो यहाँ पर 4 छक्के 24 होगा, 24 होगा। देखो ये 27 - 24 देखो 0 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा। मतलब कि देखो ये 67 को 4 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल 3 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 167 को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा 3 मिलेगा 3 मिलेगा 3 मिलेगा। तो अब देखो ये 3 को देखो ये 3 को ये यहाँ पर लिखो, देखो ये सबसे पहले 3 का 3 ये 3 का 3 ये 3 का 3 3 का 3। अब देखो ये पावर में देखो ये 167 की जगह पर ये 167 की जगह पर ये 167 की जगह पर देखो ये 3 लिख देना है, शेषफल लिख देना है, शेषफल लिख देना है। मतलब कि देखो यदि यहाँ पर शेषफल 0 आता है, यदि यहाँ पर शेषफल 0 आता है ये संख्या पूरी कट जाती, तो ये संख्या पूरी कट जाती, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती। तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर पावर में हम 4 ही लिखते 4 ही लिखते, पर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो ये 3 को यहाँ पर पावर में लिखना है। अर्थात देखो
3 की 3 घात का जो इकाई का अंक होगा वो ये 3 की 100, देखो ये 167 घात का होगा, 3 की 167 घात का होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, सेम टू सेम देखो यहाँ पर ये 7 की पावर 153, 7 की पावर 153 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकला। देखो इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालना है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकाल। देखो सबसे पहले देखो हम 7 की 1 घात करते हैं, 7 की 1 घात करेंगे, 7 की 1 घात 7 होता है। मतलब कि देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये 7 मिलता है, 7 मिलता है। आगे देखो हम 7 की 2 घात करेंगे, देखो हमें देखो 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है। मतलब देखो इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ये 9 आता है, 9। अगर देखो हम 7 की 3 घात करेंगे तो देखो ये 7 का घन 343 होता है, 343 होता है। मतलब कि देखो इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ये 3 आता है, 3। अगर देखो 7 की 4 घात का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 की 4 घात का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो उसके लिए देखो ये 300, देखो ये 3 को देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। देखो ये यहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब देखो 343 को देखो ये 7 से मल्टीप्लाई, देखो ये 7 की 4 घात मतलब देखो ये 7 की 3 घात गुणा 7 है, 7 की 3 घात गुणा 7 है, तो 7 की 3 घात ये 343 आता है और गुणा 7 आ जाएगा, देखो बराबर इक्वल। देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। देखो ये 7 दिया 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा। मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ये 1 मिलेगा, 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 1 मिलेगा। मतलब देखो 7 की 4 घात इकाई का यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 का। अब देखो हम 7 की 5 घात करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 की 5 घात हम करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। सबसे पहले ये 7 की 5 घात का मतलब देखो ये 7 की 3 घात गुणा 7 की 2 घात होगा, 7 की 3 घात गुणा 7 की 2 घात होगा। ध्यान देखो ये 7 की 3 घात 343 आ गए। यहाँ देखो 7 की 2 घात का मतलब देखो ये 49 होता है। अब देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। ध्यान देखिए 9 तिया 27 होगा, 27 होगा। मतलब देखो ये 7 की 5 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। मतलब देखो फिर से ये 7 आ जाएगा और 7 की 6 घात का यूनिट डिजिट 9 होगा। देखो 7 की 7 घात का यूनिट डिजिट ये 3 और आगे 7 की 8 घात का यूनिट डिजिट देखो ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1। मतलब देखो ये 4 स्टेप में पुनरावर्तन होगा, 4 स्टेप में रिपीटेशन होगा, 4 स्टेप में रिपीटेशन होगा। मतलब देखो ये 7 की
साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता देखो ये 7 9 7 9 7 9 3 1 है, 7 9 3 1 है, 7 9 3 1 है, 7 9 3 1 है। तो देखो यहाँ पर देखो ये 4 स्टेप में रिपीटेशन होता है, 4 स्टेप में रिपीटेशन होता है। इसलिए देखो क्या करना होता है, देखो इसलिए देखो 4 से भाग देना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। हमेशा ऑलवेज संख्या कोई भी हो, देखो यहाँ पर बेस पाया कोई भी हो, बेस पाया कोई भी हो, संख्या कोई भी हो, तो हमेशा देखो 4 से भाग देना होता है, 4 से डिवाइड कर देना होता है, 4 से डिवाइड कर देना, मतलब देखो ये घात को देखो 4 से डिवाइड कर देना होता है, ये घात को 4 से डिवाइड, ये पावर को 4 से डिवाइड कर देना, मतलब कि देखो ये डिवाइड करके देखो शेषफल निकालना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल निकालना होता है। अब देखो ये 4 से भाग देने का नियम देखो आखिरी के 2 अंक के, मतलब देखो 53 को 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल देखो ये 153 को 4 से भाग देने पर होगा। इसे देखो आगे देखो ये 53 को 4 से भाग देने 4 से डिवाइड करना है। तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, यानी कि ये 5 - 4 1 होगा। अभी देखो ये 3 का 3 है, तो 4 तिया 12 होगा, 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 12 है तो 13 - 12 देखो 1 होगा, 13 - 12 1 होगा, 1 होगा, मतलब कि देखो ये 53 को 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, मतलब कि 153 को 4 से डिवाइड करने पर शेष यानी शेषफल यानी रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब देखो ये 1 को उठाकर यहाँ पर पावर में लिख दो, देखो ये 1 को उठाकर देखो ये 153 की जगह पर लिख देना, मतलब देखो यहाँ पर हमें 7 की 1 घात मिलेगा। यहाँ पर देखो यदि 0 आता, शेषफल 0 आता, रिमाइंडर 0 आता, रिमाइंडर 0 आता, तो देखो यहाँ पर पावर में हम 4 ही लिखते, घात में 4 ही लिखते, मतलब देखो हम जिससे भाग देते हैं, जिससे डिवाइड करते उसको ही यहाँ पर घात में लिखते, पावर में लिखते, मतलब कि देखो 7 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होगा वही इकाई का यानी वही यूनिट डिजिट देखो ये 7 की 153 घात का होगा, 7⁻153 का होगा। अब ये देखो हमें पूरे का यूनिट डिजिट निकालना है, ये ऑल का यूनिट डिजिट आउट करना है। ताकि सबसे पहले ये 3 की 3 घात देखो 27 होता है, 3 की 3 घात 27, 3 का घन 27 27 होता है। देखो एक गुणा करना है, देखो 7 की 1 घात 7 ही होता है, 7 की 1 घात 7 ही होता है। देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक ही निकालना है, इसलिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। ध्यान रखिए 7 सत्ते 49 होगा, 49 होगा, इसमें देखो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, मतलब देखो ये 27 और 7 के गुणे का इकाई का अंक 9 होगा, 9 होगा, मतलब देखो ये 3 की 3 घात गुणा 7 की 1 घात का यूनिट डिजिट 9 होगा, मतलब कि देखो ये 3⁻1 गुणा ये 7⁻153 का इकाई का अंक 9 होगा, मतलब कि देखो ये 2153 161 into 8200
160 150 देखा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये 9 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प बी आपका सही विकल्प होगा।